हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सोमनाथ। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 इच। So basically this is a second order linear differential equation with variable coefficient। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉची ऑयलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है। तो उस मेथड में हम क्या करते हैं, उस मेथड में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे रिड्यूस करते हैं। दैट मींस ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट फिलहाल वेरिएबल है, तो उसको हमको कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग ए सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो आइए कौन सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक बार देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू ई टू दी पावर जेड। दैट मीन्स हम x इक्वल्स टू ई टू दी पावर जेड ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों टर्म को जरूरत है, तो इन दोनों टर्म को फर्स्ट फाइंड करते। सो फर्स्ट है डी वाई बाई डी ऑफ जेड। सो डी वाई बाई डी जेड इक्वल्स टू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इन टू डी एक्स बाई डी ऑफ जेड। So now dx by dz each e to the power z into dy by dz. Now e to the power z is equals to x dy by, sorry, this is dy by dx, dy by dx. So देखिए हमें जो फर्स्ट टर्म है दैट मीन्स x dy by dx इक्वल्स टू dy by dz मिल रहा है। dy by dz दैट मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है ना, दैट मीन्स सेकेंड टर्म है ना, इसका वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी ऑफ जेड। इसको हम ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो मैं ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिखने से पहले कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। लेट डी इज द ऑपरेटर, डी कैन बी रिटन एज डी बाई डी जेड। सो इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई। दैट मीन्स डी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स dy by d of x, dy by dx। नाउ ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दैट इज d by d of x into dy by d of x equals to d by d of x into dy by d of z। सो सबसे पहले जो x का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव इज 1, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इज द ओनली टर्म एंड सेकेंड टर्म है x इंटू डी टू वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं डी बाई डी जेड इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स के वैल्यू है 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। सो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो डी बाई डी जेड इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ जेड। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी ऑफ जेड स्क्वायर। आप सोच रही ये जो अंदर वाला टर्म है, इस अंदर वाले टर्म में मैं 1 अपॉन एक्स को क्यों डिफरेंशिएट नहीं किया, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड और एक विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो दैट मीन्स ये जो एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने जेड के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव मैं लिखा नहीं हूँ, क्योंकि वो 0 हो जाएगा और 0 ऐड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज हमें जो मिल रहा है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी ऑफ जेड स्क्वायर। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स
हमें एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई, सो हम इस इक्वेशन में ना पूरा इक्वेशन से एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज डी टू वाई बाई डी ऑफ जेड स्क्वायर। नाउ देखो ऊपर वाले इक्वेशन से हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इच डी वाई बाई डी जेड, सो इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू डी वाई बाई डी जेड प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी ऑफ जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी ऑफ जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। अब मैंने बोला है ये जो ऑपरेटर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ऑपरेटर फॉर्म में मैंने क्या पकड़ लिया, डी इक्वल्स टू डी बाई डी जे। सिमिलरली डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू अपॉन डी ऑफ जेड स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस डी ऑफ वाई। सो इसको हम लिख सकते हैं डी कॉमन ले लेने से डी इंटू डी माइनस ऑफ वाई। सो दैट इज हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो ओरिजिनल इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूँ। सो ओरिजिनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस, सो आई थिंक दिस इज प्लस, एक बार चेक कर ले तो यस दिस इज प्लस 9 ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, प्लस 9 ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो मैं इसको ऑपरेटिव फॉर्म में लिख लेता हूँ, डी इंटू डी माइनस ऑफ वाई माइनस 5 टाइम्स डी ऑफ वाई प्लस 9 ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाइड करेंगे, सो डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस ऑफ 9 ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया या फिर रिड्यूस्ड हो गया। इसका सोल्यूशन तो हम बहुत ही आसानी से d को m से रिप्लेस करके निकालते हैं, तो इसके जो सोल्यूशन हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ऑफ 6m प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0। अगर मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, सो m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m प्लस, सॉरी दिस इज माइनस ऑफ 3 ऑफ m प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू 0। अब जो फर्स्ट में से m को कॉमन लेने से m माइनस ऑफ 3 एंड सेकेंड में माइनस ऑफ 3 को कॉमन लेने से m माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। So from here we can get m minus of 3 multiplied with m minus of 3 equals to 0, that is m equals to 3 and 3 is our solution of the equation. So from here what is our solution? So our solution is, or लिख लेते हैं, the general solution is y equals to c1 plus z into e to the power z into c2 times e to the power 3z। देखिए यहाँ पर गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि हमने x को e टू दी पावर z मान के ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऑलरेडी डी वाई बाई डी जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा जेड के फॉर्म में, ना कि एक्स के फॉर्म में। और हमने एक्स को मान लिया जेड, सॉरी एक्स को हमने मान चुके हैं ई टू दी पावर जेड, और z इक्वल्स टू ln x हमने मान चुके हैं। सो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, z को आप अपने रिप्लेस कर दीजिए, c1 प्लस c2 ln ऑफ x इंटू ई टू दी पावर 3z को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब। सो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सो
So c1 plus c2x e to the power 3x, c1 plus c2 ln x into x cube. So this is the correct answer. Baki option A, C and D is not the correct answer. फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. c1 plus c2 ln x into x cube. So c1 plus c2 ln x plus x cube into x cube. So B is the correct answer. So I hope this video is helpful for you and thanks for watching.